हेलो, मैं पंकज संसार ग्रीन से बागवानी विशेषज्ञ और आप देख रहे हैं रिमिज गार्डन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक पौधे लगाने के बारे में, जैसे मिट्टी, गमले कैसे तैयार करें वगैरह वगैरह। उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। आप पौधा लगाने की वीडियो या कोई भी चैनल देखते हैं, सभी बात करते हैं पॉट वेल ड्रेन होना चाहिए। पॉट वेल ड्रेन कैसे होगा? आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा वेल ड्रेन पॉट कैसे तैयार करते हैं। मदर अर्थ या धरती माँ पौधे उगाने की बेस्ट टेक्निक जानती है, बस हमें उन्हें फॉलो करना है या जानना है। जब आप वेल ड्रेन पॉट बना रहे हैं या गमले खरीद रहे हैं, आप एक बात का ध्यान रखें कि गमले के तले में छेद होनी चाहिए। जब धरती में आप कोई पौधा लगाते हैं या जब उसमें पानी डालते हैं, आप देखते होंगे पानी उसमें टिकता नहीं है, धरती उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए गमले के तले में होल होनी चाहिए, ताकि आप इसमें जब भी पानी डालेंगे तो इस होल की मदद से एक्सेस वाटर बाहर निकल जाएंगे, जिससे आपके पौधे की रूट सड़ेंगे या गलेंगे नहीं। इससे आपके पौधे ताजे और तंदुरुस्त रहेंगे। सबसे पहले गमले में मिट्टी डालने से पहले हमें इसके छेद को बंद करनी है। चाहे आप किसी तार की मदद से बंद कर सकते हैं या किसी कपड़े की मदद से इसकी होल को बंद कर सकते हैं, या आप किसी गमले के टुकड़े की मदद से इसके होल को ढक सकते हैं। इसके ढकने से ये फायदा होता है, जब भी आप गमले में पानी डालते हैं तो पानी के साथ अगर आप नहीं ढकेंगे तो इसकी मिट्टी पानी के साथ निकलते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा आपके मिट्टी में, आपके गमले में मिट्टी नहीं बचेंगे, आपके गमले खाली हो जाएंगे। अब हम इसमें ये महीन बजरी डालेंगे। इस बजरी को डालने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इसमें हमारी मिट्टी इसमें रह जाएगी और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो गमले से फिल्टर होके निकल जाएगा। अगर आपके पास ये महीन बजरी उपलब्ध ना हो तो आप मोटी रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। हम बिल्कुल पृथ्वी की संरचना की नकल कर रहे हैं। जिस तरह से धरती के ऊपर प्लेन परत होती है, बिल्कुल उसी तरह हम भी करेंगे। ऊपर में मिट्टी डालेंगे और जिस तरह धरती में नीचे हम लोग जाते रहते हैं, खुदाई करेंगे उसकी, तो उसके नीचे बड़े आकार के पत्थर हमें मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल ठीक हम पॉट में भी वैसे ही संरचना रच रहे हैं। पहले नीचे हम बजरी डाल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसमें हम मिट्टी को भरेंगे ताकि हम उसकी संरचना कर पाएँ। पॉट में हम बजरी या मोटी परत तकरीबन 1 इंच तक रखेंगे, क्योंकि इससे पौधे को पोषण नहीं मिलना है। पौधे को पोषण मिट्टी और कंपोस्ट से मिलेगी। ये है हमारा कंपोस्ट और ये है मिट्टी। मिट्टी और कंपोस्ट को मिलाकर हम पॉट में भर देंगे, लेकिन इसकी रेशियो पौधे पर डिपेंड करती है। आप इसमें कौन सा पौधा लगाएंगे उसके हिसाब से इसकी रेशियो बदल सकती है। वैसे नॉर्मली इसकी रेशियो 60:40 होता है। हम 60 मिट्टी लेंगे और 40 का रेशियो हमारा कंपोस्ट हो जाएगा। हम पॉटिंग मिक्स 60:40 के रेशियो में तैयार करेंगे, तो हम 3 चम्मच मिट्टी ले लेंगे और 2 चम्मच कंपोस्ट ले लेंगे। मैंने मिट्टी ले ली है और अब मैं कंपोस्ट ले रही हूँ। हमने 60:40 में सारा मिश्रण मिला लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कंपोस्ट एक जैविक खाद होती है जो पेड़ पौधे या पशु के मल मूत्र से या फिर उसके अवशेष से बनता है। ये हानि रहित होता है, इससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने
पॉट में डालेंगे। ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ये देखिए, ये हमारा गार्डन पॉट तैयार हो गया है। आप अब इसमें कोई भी तरह के पौधे लगा सकते हैं। इसमें पौधे अच्छे से ग्रो होंगे और आप इसे बारिश में भी रख सकते हैं क्योंकि हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है। इसमें एक्स्ट्रा पानी जो भी रहेगा वो फिल्टर होकर निकल जाएगा और बारिश के पानी से आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से तैयार किए गए गमले में वाटर लॉगिंग नहीं होगी, यानी पानी जमा नहीं होगा और ना ही आपके पौधों की जड़ों को कोई नुकसान होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगली बारी के लिए आप जब भी पॉट तैयार करें तो बिल्कुल इसी तरीके से करें। ये तो है वैसे बेसिक सी जानकारी, लेकिन हर पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज की वीडियो और उसमें दी गई जानकारी आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपके पौधे भी आपके तरह खुशहाल रहें। इसी शुभकामना के साथ हम अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहें। बाय बाय।